हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 24 ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद कौन थे? तो वीर अब्दुल हमीद जो थे ये हवलदार थे ड्यूरिंग 1965 वॉर। 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो उसमें ये बहुत ही बहादुरी से लड़े थे और शहीद हो गए थे। उसके बाद इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। पोस्टहमसली इनको परमवीर चक्र दिया गया था, मतलब मरने के बाद, इनकी डेथ के बाद इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं से रिलेटेड जो वीर अब्दुल हमीद है, इन्हीं से रिलेटेड एक पोएम को ऐड किया गया है। पोएम को 6th क्लास की बुक में ऐड करा गया है। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी में एक पोएम ऐड करी गई है जो कि वीर अब्दुल हमीद जी को डेडिकेटेड है। तो कौन थे ये 1965 की वॉर के टाइम पे हवलदार थे और बहुत ही ब्रेवली ये वहां पे लड़े थे, और इसीलिए पोस्टहमसली इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो इनसे रिलेटेड एक पोएम है। पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल। पोएम का नाम क्या है? नेशनल वॉर मेमोरियल। और ये किसको डेडिकेटेड है? वीर अब्दुल हमीद को डेडिकेटेड है, जिसको क्लास 6th में ऐड किया गया है। राइट। तो ये जो ऐड करा गया है, तो ये किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है? तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। जो वीर अब्दुल हमीद है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड आ जाएंगे। पर्सन जो है ये किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, आर्मी का पूरा देख रेख। और क्लास 6 के करिकुलम में इसको ऐड किया गया है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और दोनों ने मिलकर इसको ऐड किया गया है। कौन सी क्लास में? क्लास 6th में एक पोएम ऐड करी है। पोएम का नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट, रिसेंटली विच नेवल शिप ज्वाइंस वेस्टर्न नेवल फ्लीट। वेस्टर्न नेवल फ्लीट को ज्वाइन करा है रिसेंटली एक इंडियन नेवल शिप ने। इस इंडियन नेवल शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। नाम क्या है? INS विक्रांत। तो रिसेंटली जो INS विक्रांत है, INS विक्रांत क्या है? इंडियन नेवल शिप है। तो इसने ज्वाइन करा है वेस्टर्न नेवल फ्लीट को। वेस्टर्न नेवल फ्लीट को इसने ज्वाइन करा है। तो अब ये नेवी में कब कमीशन करी गई थी INS विक्रांत? तो ये नेवी में कमीशन करी गई थी 2022 के अंदर। 2022 में ये नेवी में कमीशन करी गई थी, मतलब नेवी में इनको सेवाओं में लाया था INS विक्रांत को। और अब इसने ज्वाइन करा है वेस्टर्न नेवल फ्लीट को। किसके साथ मिलकर? कौन सी शिप है जिसके साथ मिलकर ये काम करेगी? कौन सी शिप के अंडर है? तो ये इसको लीड कर रही है INS विक्रमादित्य। कौन लीड कर रही है? INS विक्रमादित्य। अब ये दोनों शिप्स है, INS विक्रमादित्य और INS, इसका नाम क्या था? विक्रांत। अब देखो, विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों नाम ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, तो याद करने इजी है। INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों मिलकर अब हमारी जो अरेबियन सी है वहां पे हमारी प्रोटेक्शन के लिए दोनों को वहां पे तैनात कर दिया गया है। राइट। तो ये एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजिनियस मतलब इंडिया में ही ये बनाई गई है INS विक्रांत। राइट। तो ये इंडियन नेवी के स्वॉर्ड आर्म में पहुंच चुकी है। अब इसको कहाँ पे ये ज्वाइन कर रही है? INS विक्रमादित्य के साथ मिलकर ये कहाँ पे है? अरेबियन सी में इसको जो है लिया गया है। राइट। वेस्टर्न फ्लीट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नदी उत्सव 2024। नदी उत्सव 2024 रिसेंटली ये हुआ है। नदी उत्सव 2024 सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका जो मेन थीम क्या था नदी उत्सव 2024 का? इसका मेन थीम था रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। इसका थीम क्या था? रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। राइट। तो ये था नदी उत्सव 2024 का थीम। तो अब ये सेलिब्रेट किया गया है जो नदी उत्सव 2024 है। तो इसको सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया है? तो इसको सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर
आर्ट्स में। आई थिंक 17 से 19 ऑफ सितंबर तक 3 डेज का ये फेस्टिवल था। खैर डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इसका मेन थीम क्या है, थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वेन्यू है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में इसको इनॉग्रेट किया गया है, वहीं पे सेलिब्रेट किया गया है। तो इस साल का जो इसका एडिशन था, कौन सा एडिशन था, तो इसका 5th एडिशन था। नदी उत्सव का कौन सा एडिशन था, ये 5th एडिशन था। और थीम था रिवर्सिंग रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। अगेन थीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लर्न करना है। इसका मेन फोकस किस पे था, मेन फोकस था ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिवर एंड सराउंडिंग कल्चर। रिवर और उसका जो आसपास का कल्चर है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे ये जो सेलिब्रेट किया गया है फेस्टिवल, जो नदी उत्सव सेलिब्रेट किया गया है, तो यहाँ पे एक रिवर का नाम आया है। रिवर का नाम, कौन सी रिवर का नाम आया है, कांग्सबाती रिवर का नाम। कौन सी रिवर का नाम यहाँ पे आया है, कांग्सबाती रिवर का नाम इस फेस्टिवल में आया है। तो जो कांग्सबाती रिवर है ये कहाँ से राइज होती है, तो ये राइज होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू वेस्ट बंगाल से। तो कांग्सबाती रिवर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कांग्सबाती रिवर को मेंशन किया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल से छोटा नागपुर प्लेट्यू से राइज होती है, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस 2024 फोकस्ड ऑन विच एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसका मेन फोकस कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ था, तो इसका मेन फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 की तरफ। क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6? टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो इसका मेन फोकस था 6th वाले पे। 6th क्या है, इंश्योर एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल, राइट। तो इंश्योर एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, वाटर से रिलेटेड थी। तो इसका मेन जो फोकस रहा है वो भी 6 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाटर की तरफ है, वाटर की तरफ जा रहा है। तो उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए तो इसको जो है सेलिब्रेट किया गया है। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 6, कौन सा है, इंश्योर एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। वॉश की फुल फॉर्म क्या है, वॉश की फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। वॉश की फुल फॉर्म क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। किसने ऑर्गेनाइज करवाया है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर। और इसका थीम क्या था, अगेन जो थीम है इंपॉर्टेंट है, इसका थीम था सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। थीम क्या था, सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। नेक्स्ट है वेयर इज एनटीपीसी कायमकुलम। एनटीपीसी कायमकुलम, एनटीपीसी जो कायमकुलम है ये रिसेंटली न्यूज में रहा है। तो कहाँ पे है, पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है, ये पड़ता है केरला स्टेट के अंदर, राइट। तो अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी एक ये जो एनटीपीसी कायमकुलम है यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कौन सा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मेथनॉल। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी मेथनॉल यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। और इसके साथ ही ये एक तरह का जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव बन गया है इंडिया का। पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि कहीं पे एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जहाँ पे मिथनॉल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस करी जाएगी। तो इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके बीच, किसके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, MOU जो है ये इन्होंने एनटीपीसी ने साइन करा है। किसके साथ मिलकर इन्होंने साइन करा है, तो ये MOU साइन हुआ है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ। किसके साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके लिए, मेथनॉल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, राइट। तो इसका जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज की जो टेस्ट फायरिंग है वो 1 साल तक चलेगी। अगर जो फर्स्ट फेज जो है वो हमारा सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद फिर हम मेथनॉल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर देंगे। और जो मेथनॉल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ज्यादा उस पर खर्च नहीं आएगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो क्लीन होगी, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी, कार्बन एमिशन जो है कम होंगे, राइट। तो ये इसके फायदे हैं, इसीलिए मेथनॉल को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो है ये फर्स्ट फेज इसकी शुरू करी है, राइट। नेक्स्ट है मोक्का विजय कुमार।
मोक्का विजय कुमार, नाम याद रखना है। मोक्का विजय कुमार हैज एस्ड हिज नेम इन द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। किसमें इनका नाम आया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 के अंदर। IBR इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अचीवर बन चुके हैं। तो ये कहाँ से है? मोक्का विजय सिंह, ही इज फ्रॉम विशाखापट्टनम। कहाँ से है ये? विशाखापट्टनम से है मोक्का विजय कुमार। तो इन्होंने मिलेट्स यूज करके पेंटिंग्स बनाई है, राइट। मोक्का विजय कुमार जो है इन्होंने मिलेट्स यूज करके पेंटिंग्स बनाई है। जो मिलेट्स होते हैं ना, मिलेट्स के जो दाने होते हैं उनको यूज करके पेंटिंग्स बनाई है। तो ये कहाँ से है? विशाखापट्टनम से है। इनका नाम आया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 के अंदर। तो इन्होंने 50 पेंटिंग्स बनाई है फेमस पर्सनालिटीज की यूजिंग मिलेट्स, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी है और हमारे जो लेट APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी भी इन्होंने जो है पेंटिंग बनाई है यूजिंग मिलेट्स, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली टाइफून पुलासान हिट्स विच कंट्री। रिसेंटली एक टाइफून आया है पुलासान, ये कौन सी कंट्री को इसने हिट करा है? तो इसने हिट करा है चाइना को। कौन सी कंट्री को? चाइना को। चाइना में भी स्पेसिफिकली बात करें तो शंघाई को इसने हिट करा है। शंघाई में तबाही मचाई है टाइफून पुलासान ने। टाइफून पुलासान नाम याद रखना है। कौन सी कंट्री है? चाइना, शंघाई। शंघाई चाइना बोलेंगे, शंघाई शहर है चाइना का। तो इसने कहाँ पे हिट करा है? शंघाई चाइना में। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इफेक्ट करती है हमारी स्किन को। बैक्टीरियल डिजीज है और स्किन को इफेक्ट करती है जो लेप्रोसी होती है। तो रिसेंटली WHO ने कौन सी कंट्री को डिक्लेयर करा है जो कि लेप्रोसी फ्री कंट्री बन चुकी है, जहाँ पे अब लेप्रोसी नहीं है, एलिमिनेट कर दी गई है वहाँ से लेप्रोसी, जो ये डिजीज है खत्म कर दी गई है। तो कौन सी कंट्री जो है जहाँ पे लेप्रोसी जो है उसको एलिमिनेट किया गया है? तो वो है जॉर्डन। कौन सी कंट्री है? नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के नेक्स्ट चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हुए हैं अमरप्रीत सिंह। कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। फिलहाल के लिए ये वाइस चीफ है एयर स्टाफ के। तो 30 सितंबर से ये बन जाएंगे चीफ। कब से बनेंगे? 30 सितंबर से बनेंगे, अब से नहीं बनेंगे। 30 सितंबर से ये चीफ बन जाएंगे एयर स्टाफ के। फिलहाल के लिए एयर स्टाफ के चीफ कौन है? VR चौधरी। VR चौधरी किसके चीफ हैं? एयर स्टाफ के चीफ है टिल 30 सितंबर। 30 सितंबर से अमरप्रीत सिंह जो है ये बन जाएंगे एयर स्टाफ के चीफ। उपेंद्र द्विवेदी ये आर्मी के चीफ है। जो उपेंद्र द्विवेदी है ये आर्मी के चीफ है। और दिनेश के त्रिपाठी ये जो है ये नेवी के चीफ है, राइट। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये किसके चीफ है? नेवी के चीफ है। आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी और एयर स्टाफ के बनने जा रहे हैं अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर से, राइट। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू NCB डायरेक्टर जनरल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो है अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग अपॉइंट हुए हैं न्यू NCB डायरेक्टर जनरल, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.